हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव, कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। हेलो दोस्तों, तो आपका आज एक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो स्पेसिफिकली आपके एनवायरमेंटल एथिक्स के टॉपिक को केटर करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि CBDR है ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है डिफरेंट नेशंस की, है ना, कि उनको एमिशंस में कट करने हैं, लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डिपेंडिंग अपॉन कितने वो एमिशंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं, ज़्यादा एमिशंस कर रही हैं, तो ऐसा माना जाता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। वैसे ही जो ऐसी कंट्रीज हैं जो उनके कंपैरिजन में कम एमिशंस कर रही हैं, ऐसा माना जाता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, राइट। और आजकल क्या हो रहा है कि कंट्रीज जो है वो अग्री ही नहीं करी टू बी पार्ट ऑफ सच इनिशिएटिव। जैसे आपको यूएस और पेरिस अग्रीमेंट के बारे में पता है कि यूएस वांट्स टू बैक आउट, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जहां इनिशियली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, अब कंट्रीज जो हैं काफ़ी प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक अप्रोच ले रहे हैं कि वाई शुड वी डू मोर एमिशन कट्स। देयर हैज टू बी प्रैग्मेटिक अप्रोच, हर एक की इक्वल कट होनी चाहिए इक्वल एमिशंस में। तो कहाँ तक ये सही है? क्या आपको लगता है कि मोरालिटी की बात होनी चाहिए या क्या आपको लगता है कि प्रैग्मेटिक अप्रोच होनी चाहिए? तो ना बहुत सिंपल है कि अब हमें आंसर कैसे लिखना है। आंसर हैज टू बी वेरी बैलेंस्ड। आपको मोरालिटी की बात भी करनी होगी, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच की बात भी करनी होगी, आपको डायलेमास क्या आ सकते हैं। डायलेमास एथिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या दिक्कतें आएंगी एथिकल डायलेमास में, एंड देन द वे फॉरवर्ड, कि अगर आपको लगता है कि डायलेमास हैं तो क्या वे फॉरवर्ड है जो किए जा सकते हैं ना। इंट्रोडक्शन तो इज़ वेरी सिंपल। हम बेसिक चीज़ पे आते हैं कि CBDR जो है वो मोरालिटी के हिसाब से सही क्यों है, ठीक है। मोरालिटी के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, रादर 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला है पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, दूसरा है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई जो भी पोल्यूशन ज़्यादा करे, जो एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान करे, डेफिनेटली उसका शेयर ऑफ बर्डन इन टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स टुवर्ड एनवायरनमेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज का जो है शेयर ज़्यादा है इन पोल्यूटिंग, तो द शेयर इन करेक्टिव मेजर्स भी ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल क्या आपका प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। मान लीजिए कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं आर मोर प्रोन टू हैव सच हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू एमिशंस, तो उनको एज अ प्रिकॉशन जो है ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए या ऐसे प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए जो एमिशंस को कम करें। तो ये 2 प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी एनवायरमेंटल एथिक्स पे क्वेश्चंस आए, मॉरल ग्राउंड्स पे आपको ये प्रिंसिपल्स कोट करने चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंटल एथिक्स जो है बहुत डायरेक्टली कवर्ड नहीं होता आपके सिलेबस में, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कि जिसकी जितनी पॉसिबिलिटी है काम करने की वो उतना ही करे और अकॉर्डिंगली अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है और यूएस की जो कैपेबिलिटी है इन करेक्टिव मेजर्स डेफिनेटली डिफरेंट है ना। तो अकॉर्डिंगली जितनी पॉसिबिलिटी है उतना किया जाए, अकॉर्डिंगली अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल रहा जाए। तो मोरालिटी पे CBDR होल्ड्स वेल, लेकिन जो CBDR है ना वो 100% प्रैक्टिकलिटी का टेस्ट पास नहीं करता। क्यों नहीं करता पता है? क्योंकि कैटेगराइजेशन बहुत नैरो है और बहुत ही रैशनल मैंडेट है। सिंपल शब्दों में समझाती हूं, जैसे कि
डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात है ना। अब डिफरेंशिएशन या तो बाय कंट्री हो, पर आपने क्या कर दिया, कंट्रीज के ग्रुप्स बना दिए, कुछ इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज बना दी, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज बना दी। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, हाउ आर यू डिसाइडिंग, मतलब आप मान लीजिए कैन एक्स नंबर ऑफ कंट्रीज फिट इनटू वन क्राइटेरिया, ये हमेशा ही सही रहेगा। डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, डिफरेंट इशूज हैं। सो हाउ आर यू कैटेगराइजिंग द होल थिंग इनटू 3-4 एनेक्स्चर्स या 3-4 ग्रुप्स। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने ग्रुप्स बनाए हैं वही 100% प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऑल्दो मोरालिटी के बेसिस पे तो ये सही है CBDR, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पे सही नहीं है, इसलिए भी बहुत कंट्रीज जो हैं वो इसे छोड़कर जा रही हैं। ठीक है, ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको लिखनी है। उसके बाद आपको डायलेमास लिखने हैं। डायलेमास क्या है, पहला डायलेमा है मीन्स वर्सेस द एंड। ठीक है, नाउ बहुत सिंपल सी बात है कि कैसे डिसाइड होगा कि मीन्स इंपॉर्टेंट है, एंड मीन्स क्या है, जो माध्यम आपने चूज किया है, राइट। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा एंड है कि आपको एमिशंस रोकने, हम मीन्स पे लगे हुए हैं, राइट। तो कैसे पता चलेगा कि मीन्स इंपॉर्टेंट है या एंड। मान लो कि लेट्स से कि ओके, इसको सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ। डिफरेंट कंट्रीज है ना, सो डिफरेंट कंट्रीज विल हैव डिफरेंट मीन्स। मीन्स का क्या मतलब है, डिफरेंट उनके तरीके हैं काम करने वाले। तो ये कैसे पता चलेगा कि मुझे तरीके डिफरेंट करने चाहिए या फिर तरीके कंट्री अपने हिसाब से कर ले, बस एंड रिजल्ट जो है उस पर ध्यान दें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, और सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। मान लीजिए आपने पेरिस एग्रीमेंट में 4 चीज़ें डिसाइड कर दी, लेट्स से, है ना, कोई एग्रीमेंट आपने बनाया, आपने 4 चीजें डिसाइड कर दी कि दिस इज हाउ द एंड रिजल्ट विल बी अचीव्ड। सो यू आर बेसिकली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मीन्स एज वेल एंड यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एंड एज वेल, राइट। तो कितना मुश्किल है डिसाइड करना कि कौन सी कंट्री मीन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, कौन सी कंट्री एंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, या जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये टारगेट्स बना रही है, हाउ डू दे डिसाइड कि क्या उन्हें मीन्स और एंड दोनों पे ही काम करना चाहिए, या वो कंट्रीज को बोल दे कि एंड में आपको ये अचीव करना है, मीन्स आप अपने खुद के बना लीजिए, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिकल डिलेमा है इस पूरे इशू में कि मीन्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए या एंड्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। अकॉर्डिंगली इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी का भी इशू है। इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी का इशू क्या होता है, बहुत सिंपल है। इक्वालिटी है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, और इक्विटी होती है कि फेयर तरीके से दिए जाए, है ना। अब मान लीजिए कि कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पहले डेवलप हो गई, आज एमिशन ज्यादा करें, या डेवलपिंग कंट्रीज है अब उस लेवल तक पहुंच रही हैं। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो फेयर है या नहीं है। आपने तो कह दिया कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन क्या ये फेयर है, या फेयरनेस पे काम किया जाए, या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक को दी जाए। सिंपल है ना कि फेयर तो ये है आपके हिसाब से, फेयर भी क्या होगा इसकी भी डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हिसाब से फेयर क्या है कि आपने डेवलप्ड और डेवलपिंग को डिफरेंशिएट कर दिया और उनको डिफरेंट टारगेट्स दे दिए, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू यू ये चीज इक्विटी थी, फेयर था, बट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट चीज हो सकती है। वो कह सकते हैं भाई वाई आर यू प्लेसिंग अस इन दीज 2 कैटेगरीज ओनली, वाई नॉट 4-5 कैटेगरीज। तो आप समझ रहे हो, इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी की डिबेट भी हमेशा रहेगी। क्या फेयर है और क्या हर एक को इक्वल चीज दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, राइट। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस टॉक्स अबाउट इक्विटी कि क्या फेयर है, और इक्वालिटी मतलब कि मान लीजिए कि क्या सभी को सेम लेवल ऑफ एमिशन कट करने के टारगेट्स देना सही है। वो भी आपको हो सकता है लगे कि सही नहीं है, या हो सकता है आपको लगे सही है। तो डिबेट हमेशा इस पे रहेगी कि क्या मैं सबको बोलूं कि वो इक्वल लेवल पे एमिशंस करे, या मैं सबको बोलूं कि भाई जो फेयर है मोरालिटी के हिसाब से एमिशंस करे। तो ये 2 डायलेमास हैं जो इस तरह के प्रोसेसेस को बनाने में रहते हैं। डायलेमास को मैं दोबारा बता रही हूँ, 2 डायलेमास हैं कि जो तरीके हैं, जो मीन्स हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए जाए, या फिर जो एंड है उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए जाए। दूसरा कि क्या हर एक को इक्वल ट्रीट किया जाए, या फेयरनेस के बेसिस पे, इक्विटी के बेसिस पे किया जाए। तो अल्टीमेटली बहुत ही प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखिए, वे फॉरवर्ड देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस क्या है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन से एक ग्लोबल लीडरशिप आनी चाहिए, है ना, एंड अकॉर्डिंगली जैसे कि अगर कोई कंट्री विड्रॉ भी कर लेती है तो उसके भी आपको सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। नेक्स्ट कि जो रीइंफोर्स करना बहुत ज़रूरी है इस आइडिया को कि एनवायरमेंटल और डेवलपमेंट को दोनों ही पैरेलल चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है विद अ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल अप्रोच। तो आप देख रहे हो, रादर देन गोइंग टू अ सिंगल अप्रोच, आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान देके देन देयर हैज टू बी एन अप्रोच, ठीक है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बेटर कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हाउ डू यू कैटेगराइज द होल वर्ल्ड इनटू जस्ट 2-3 ग्रुप्स,
राइट, रैंडम हो सकती हैं ये चीज़ें। एंड अकॉर्डिंगली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, है ना, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा जैसे कि आप कार्बन क्रेडिट्स की बात करते हो उनकी तरफ भी उन्हें जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं डेवलपिंग नेशंस को हेल्प कर सकती हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, कार्बन क्रेडिट अवेलेबिलिटी में, सो दैट ये चीज़ें बैलेंस हो सके, क्योंकि अभी कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन पे भी अगर हम काम करें तो डेवलप्ड कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर सकती है। तो समझ में आपको कि ऐसे क्वेश्चंस में जितना ज़रूरी है प्रैग्मैटिक और मोरालिटी को डिस्कस करना, ठीक है। एक बार हमने मोरालिटी पे डिस्कस किया कि कैसे सही है, फिर हमने प्रैग्मैटिक अप्रोच डिस्कस की, फिर हमने डिस्कस किया डिलेमास क्या है। डिलेमास आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एथिक्स का क्वेश्चन है। एंड देन वी आर सेइंग कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, रादर देन स्टिकिंग टू अ सिंगल अप्रोच ऑफ CBDR दैट इट शुड बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू मोरालिटी और प्रैक्टिकलिटी। आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बेसिकली कंक्लूजन क्या है कि डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज को अपने डिफरेंसेस आयरन आउट करने चाहिए ताकि इवेंचुअली जो भी डिसीजंस लिए जाएं वो ह्यूमन काइंड की वेलबींग के लिए हो। ठीक है जी। तो कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर हमने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है और आप इन चीज़ों को अपने आंसर्स में डेफिनेटली यूज कीजिए। ठीक है, चलिए देन ओके दोस्तों, बाय बाय।